ये जो हम ग्राफिक पर देख रहे हैं ये हमारा चिलर प्लांट का ग्राफिक है और हमारे इस ग्राफिक में इधर कूलिंग टावर का ये ग्राफिक है, ये चिलर का ग्राफिक है, ये CP मतलब कंडेंसर पंप का ग्राफिक है, ठीक है। ये PP मतलब प्राइमरी पंप का ग्राफिक है और SP मतलब सेकेंडरी पंप का। तो हम इसको ऑन कैसे करेंगे? BMS सिस्टम से। ये जो ग्राफिक है ये BMS सिस्टम पर है और हम BMS सिस्टम से चिलर को रनिंग कैसे करेंगे, या कूलिंग टावर को या सेकेंडरी पंप को या कंडेंसर को। तो रनिंग करने से पहले सबसे पहले तो हमें कूलिंग टावर के ग्राफिक में जाना पड़ेगा। ये जो जितना यहाँ पर शो कर रहा है, ये कितना सप्लाई है, कितना रिटर्न है, ये सारा चीज़ चिलर पैरामीटर में आता है, ठीक है। और कोई इंटरव्यू देने गए और इंटरव्यू लेने वाला पूछ दिया कि चिलर पैरामीटर किसे बोलते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि जहाँ A to Z चिलर का जानकारी लिखा हुआ हो उसे चिलर पैरामीटर करते हैं, ठीक है। तो हमें अगर इसको सिस्टम से रनिंग कराना हो कूलिंग टावर को या चिलर को या प्राइमरी पंप को या सेकेंडरी पंप को, तो कैसे करेंगे? रनिंग कराने के लिए सबसे पहले हमें कूलिंग चिलर प्लांट कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा। तो वहाँ पर जाने के लिए यहाँ पर साइड में देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है चिलर प्लांट कंट्रोल पैनल्स, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा इंटरफेस आएगा, ठीक है। ये हमारा चिलर का यहाँ पर लिखा है ना चिलर कंट्रोल पैनल्स, ये हमारा चिलर का कंट्रोल पैनल्स हो गया, ये प्राइमरी पंप का, ये सेकेंडरी पंप का और ये कंडेंसर का। तो चिलर के रनिंग कराने के लिए, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाल ओपन करेंगे, ठीक है। ये हमारा इनलेट का वाल हो गया, ये आउटलेट का वाल हो गया, ठीक है। मतलब पानी जाने का और बाहर निकलने वाला वाल को ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन करने के बाद ओपन स्टेटस ऐसा शो करेगा। ओपन करने के लिए सबसे पहले राइट साइड क्लिक करेंगे, एक्टिव पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे तो ऐसा ही ओपन का कमांड चला जाएगा, ठीक है। जैसे ही फील्ड में ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर जो स्टेटस लिख रहा है ना, यहाँ पर ओपन स्टेटस शो कर देगा। फिर आउटलेट का भी वैसे ही ऐसे कमांड देंगे, एक्टिव पर क्लिक करेंगे फिर ओके पर, तो यहाँ पर ओपन स्टेटस कुछ देर के बाद शो कर देगा, ठीक है। चिलर का वाल ओपन करने के बाद उसके बाद हमें कूलिंग टावर का वाल ओपन करेंगे। अभी हमारा कूलिंग टावर का कंट्रोल पैनल है, ठीक है। जैसे मैं ये रनिंग है तो ठीक है, इसका देखिए रनिंग करने से पहले वाल ओपन करना पड़ता है, ठीक है। ये हमारा वाल ओपन है और ये स्टॉप है। तो इसको अगर हमें वाल ऐसा ही ओपन करना है तो राइट साइड क्लिक करेंगे, एक्टिव पर क्लिक करेंगे, फिर ओके पर क्लिक करेंगे तो वाल ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसका भी वाल ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर ओपन स्टेटस दिखाने लगेगा। इनलेट और आउटलेट का यहाँ पर स्टेटस दिखा रहा है और ये स्टेटस है, और यहाँ से हम कमांड देंगे ओपन का और क्लोज का, ठीक है। ये ओपन हो जाएगा तो हमें यहाँ पर देखिए ये ओपन दिखा रहा है ना, ऐसा शो करेगा। जब हम उधर से कमांड देंगे तो एकदम सेम टू सेम ऐसा ही शो करेगा एकदम, ठीक है। ऐसा ही ये भी शो करेगा, ठीक है। और जैसे चिलर को भी हम वाल ओपन कर देंगे तो ऐसा ही शो करेगा, ठीक है। देखिए जैसे इसका हमने वाल का कमांड ओपन कमांड नहीं दिया है तो क्लोज है, वहाँ से कमांड आने के बाद ऐसा शो करेगा। जब ऐसा ये शो करने लगेगा ये चिलर नंबर एक कूलिंग टावर, तो हम प्राइमरी पंप को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारा प्राइमरी पंप हो गया, एक कंडेंसर पंप, एक सेकेंडरी पंप। हम इनको लाइन बाय लाइन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे ऑटो में है कि मैनुअल में। तो यहाँ पर ऑटो लिखा हुआ है, ठीक है, और इसमें कोई फॉल्ट भी नहीं है वो भी देख लेंगे, ठीक है। अब इसको स्टार्ट करने के लिए सेम प्रोसेस है, राइट साइड क्लिक करेंगे, एक्टिव पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो यहाँ पर जैसे स्टॉप लिखा हुआ है ना, एकदम सेम टू सेम स्टार्ट लिख देगा। यहाँ पर ऑफ जब रनिंग होगा तो यहाँ पर ऑफ लिखा हुआ तो
तो ऐसा रनिंग यहाँ पर लिख देगा, ऑन लिख देगा। यहाँ पर नॉट रनिंग लिखा हुआ है, यहाँ पर रनिंग है क्योंकि ये चल रहा है, ऑफ है। तो हम स्टार्ट का कमांड देने के बाद यहाँ पर भी रनिंग लिख देगा, ठीक है। एक कंडेंसर पंप का भी वही प्रोसेस है, प्राइमरी पंप का वही प्रोसेस है। सब कुछ ये ओपन करने के बाद, ये होने के बाद हम उसके बाद कुछ देर के बाद रोकेंगे, 1-2 मिनट, उसके बाद कूलिंग टावर को कमांड देंगे। हमें कितना कूलिंग टावर चलाना है उसको कमांड देंगे। इसको स्टार्ट करने के लिए वही प्रोसेस है, एक्टिव पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे और ये लाइन बाई लाइन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमारा कूलिंग टावर ग्राफिक पर ये जो ग्राफिक पे रनिंग शो कर रहा है ये भी शो करने लगेगा, ठीक है। जैसे मैं ये प्राइमरी पंप ऑन है 1-3, तो ठीक है। सेकेंडरी पंप तो दूसरा हमने चालू किया, तो ऐसा ही यहाँ पर भी ये जो बिजली का सिंबल है वो भी यहाँ पर शो करने लगा, तो इसका मतलब ये भी स्टार्ट गया। ये सब कुछ हो न जाने के बाद हम उसके बाद चिलर को कमांड देंगे, ठीक है। इस चिलर को कमांड देने के लिए वही प्रोसेस है, हाँ, राइट साइड क्लिक करेंगे, एक्टिव पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे, तो हमारा चिलर का कमांड चला जाएगा और चिलर रनिंग हो जाएगा, ठीक है। चिलर जैसे रनिंग होगा हमारा ये जो सप्लाई टेम्परेचर है, रिटर्न टेम्परेचर एकदम कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे में ये चिलर रनिंग है तो देखिए इसका सप्लाई 8 है और रिटर्न 11 है। वैसे भी जैसे रनिंग होगा इसका भी सप्लाई 8-9 के आसपास हो जाएगा और रिटर्न 10-11 के पास आ जाएगा, ठीक है। हमें फीडबैक जानने के लिए रनिंग है कि नहीं इससे हम पता लगा सकते हैं, या तो हमारे जो फील्ड में बंदे हैं उनसे हम फ़ोन करके कंफर्म कर लेंगे कि हमारा यूनिट रनिंग है कि नहीं है। तो कुछ इस तरह से हम चिलर प्लांट पर चिलर को रनिंग करते हैं, कुछ इस तरह से।